सुनो भाई सुनो सुनो, दुनिया का हर इंसान सुनो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, दुनिया का हर इंसान सुनो। निर्धन और धनवान सुनो, निर्धन और धनवान सुनो। निर्बल और बलवान सुनो, निर्बल और बलवान सुनो। मेरे कॉलेज के सारे अपने और मेहमान सुनो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। नमस्कार, आज हम आप सबके सामने एक नुक्कड़ नाटक पेश करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है आदर और सम्मान। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। कोई सरकार का नौकर है तो कोई प्राइवेट कंपनी का। कुछ ऐसे भी हैं जो अपना पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करते हैं, लेकिन क्या उन्हें वो आदर और सम्मान मिल पाता है? आइए देखते हैं इसका एक छोटा सा उदाहरण। आइए, आ गई महारानी। कहाँ थी इतनी देर तक? टाइम नहीं दिख रहा, क्या हो रहा है? वो मैडम जी, मेरी बेटी बीमार थी, मैं अभी सारे काम कर देती हूँ। हाँ तो कभी तेरी बेटी बीमार, कभी तेरा बेटा बीमार, तो कभी तेरा पति बीमार। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे काम से मतलब है। चल काम कर। आई बड़ी। सारा दिन चिक चिक, इन अमीरों को क्या पता गरीबों के दुख के बारे में। तू कपड़े धो, तू बर्तन धो, तू खाना बना, तू घर संभाल, तू झाड़ू लगा, तू ये कर, तू वो कर, तू ये कर, तू वो कर, तू अपनी फिक्र छोड़कर हमारा काम कर। तू ये कर, तू वो कर, तू ये कर, तू वो कर, तू अपनी फिक्र छोड़कर हमारा काम कर। बस ये इतना काम कर, अपने बच्चों का पेट है पालती। क्या यही अहमियत रह गई है इंसान की? आइए देखते हैं अब एक ऐसी उदाहरण जहां हाउस हेल्पर्स नहीं थे और घर का सारा काम घर की लेडीज पर आ गया। हे भगवान, ये घर की क्या हालत कर रखी है। तुझे मैंने बोला था जूते साफ करने के लिए, तूने किए नहीं अभी तक। मैं क्यों करूं? आपका काम है, खुद कर लो। और तू घर नहीं साफ रख सकती क्या? just chill। अरे सुनती हो, मेरी चाय नहीं बनी अभी तक। बना देती हूँ। पता नहीं सारा दिन क्या करती है। अरे बहू, मेरी दवाई नहीं लाई क्या? मैं कल मंगवा दूंगी। सारा दिन कल कल करती रहती हो, काम चोर कहीं की। मॉम, मेरी बुक्स कहाँ हैं? मॉम, मुझे ट्यूशन जाना है। मेरी चाय नहीं बनी अभी तक। मेरी दवाइयाँ कहाँ हैं? बस कोई यहाँ से बोल रहा है, कोई वहाँ से बोल रहा है। बच्चे चिक चिक करते रहते और पति चाय चाय। करूँ तो क्या करूँ? OLX पे बेच दे। काश मेरे पास एक मेड होती तो कितना अच्छा होता। तो आपने देखा कि इस घर में मेड्स नहीं थी। ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे मेड्स नहीं होती और सारा का सारा काम एक ही इंसान पर थोप दिया जाता है और तब जाकर इन्हें हेल्पर्स की अहमियत का एहसास होता है। लोग देखते हैं, घूरते हैं, पर बोलते तक नहीं। समझते हैं, महसूस करते हैं, पर रिएक्ट तक नहीं करते। आखिर क्यों? ओए होए, What nonsense? अरे तेरे को थोड़ी ना बोला। आज फिर किथे चलनी है मोरनी बनके, मोरनी बनके। ये क्या है? गाना क्यों गा रहे हो? अरे गाना गाना कब से क्राइम हो गया? जदों निकले पटोला बनके मिंत्रा दी जान ते बने। अरे रास्ता भी रोक रहे हो। अरे सड़क पे चलना भी क्राइम हो गया। बड़े बदतमीज हो। लोग देखते हैं, घूरते हैं, सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं और पूछते हैं कौन सा क्राइम कर दिया। अपनी आंखों से सामने वाले को शर्मिंदा करते हैं और पूछते हैं कौन सा क्राइम कर दिया। ये लोग कहीं और से नहीं आते, ये हमारे बीच ही होते हैं। पर हम सबको एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी, जिसका अपमान हम करते हैं वो भी किसी की माँ, बहन और बेटी है। अगर हम औरत का सम्मान करेंगे तभी देश का सम्मान करेंगे। सत्य न्याय के पथ पर चलना शिक्षक हमें बताते हैं। जीवन संघर्षों से लड़ना शिक्षक हमें सिखाते हैं। पर मोमबत्ती की तरह पिघलकर हमारे जीवन को रोशन करने वाले उन शिक्षकों को क्या हम वो आदर और सम्मान दे पाते हैं? कैसी है यार? क्या मुझको तो कुछ भी नहीं पता था। मैम आगे। क्लास 10, जय हिंद। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning students, sit down. थैंक यू मैम। Now I am going to take your attendance. ओके मैम। रामलाल, इधर हूँ मैम। रामप्यारी,
तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम होमवर्क करके लाए हो? नो मैम। तुम्हारे एग्जाम सर पर है, पर तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं। आज मैं तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट लूंगी। नो मैम, प्लीज मैम। I don't know what to do. I don't know what to do. तौबा, आगे क्या करूं? रामलाल, तुम चीटिंग क्यों कर रहे हो? मैं अकेला थोड़ी चीटिंग कर रहा हूँ, सब बच्चे चीटिंग कर रहे हैं मैम। बस यही प्रॉब्लम है। मैम इसने ये कर दिया, मैम उसने वो कर दिया। ये लो, मुझे करना ही नहीं है टेस्ट, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे रुको, टेस्ट करो। ये लो। अरे रुको। तो आपने देखा कि कैसे हम स्टूडेंट्स अपनी टीचर्स की बात को अनसुना कर देते हैं। वो टीचर्स जो हमारे लिए मेहनत कर हमें कामयाब बनाते हैं, पर क्या हम उन्हें वो सम्मान दे पाते हैं जिनके वो हकदार हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो माँ बाप जो अपनी खुशियों को छोड़कर हमारी खुशियों का ध्यान रखते हैं, क्या हम उनको वही सम्मान और आदर देते हैं? और जब हम नहीं देते तब हम नासमझ होते हैं, और जब हम समझदार हो जाते हैं तो क्या दे पाते हैं? चलिए देखते हैं कि हमारा उनके साथ कैसा व्यवहार है। सुनीता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पहले तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपनी इस अनपढ़ माँ को घर से बाहर निकालना होगा। और वो तो बहुत बुजुर्ग है, मैं उनको कहाँ मैं छोड़ूंगा? बिजनेस क्लास वुमन तुम्हारी इस अनपढ़ माँ की हरकतों को नहीं झेल सकती। मेरी माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ बेटा। वो मैं सुनीता से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, ये लो कंगन, आज ही उसे देखकर शादी पक्की कर लेना। पर माँ, तुम तो जानती हो कि आजकल अरे वो क्या है बेटा? चिड़िया है माँ। मैं बोल रहा था कि आजकल महंगाई इतनी बढ़ और गई है कि वो क्या है? वो भी चिड़िया ही है माँ। मैं बोल रहा था कि महंगाई और अरे क्या बार बार पूछ रही हो? बोल तो रहा हूँ ना, चिड़िया ही है। मैं तुम्हारे जवाब नहीं दे सकता बार बार। और महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तुम किसी वृद्धाश्रम में जाके रह लो। ऐसा मत करो बेटा, तुम मुझे मेरे बड़े बेटे के पास छोड़ देना, मैं वहाँ रह लूंगी। ये लो उसका पता, खुद चली जाना। सुनिए, ये मेरे बेटे का पता बताएंगे? अरे आंटी, ये तो वृद्धाश्रम का पता है। क्या? जिन बच्चों को मैंने पाला पोसा, इतना बड़ा किया, आज उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा सम्मान नहीं किया। मत करना नजरअंदाज माँ बाप की तकलीफों को। जब ये बिछड़ जाते हैं तो मानो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। अभी आपने कुछ ऐसी उदाहरणें देखी जहाँ पर हम समाज में किसी को सम्मान नहीं देते, पर हमारी कुछ छोटी छोटी चीजें, हमारे कुछ छोटे छोटे कदम किसी को कितनी अमूल्य खुशी दे सकते हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसी उदाहरणें देखें जिसकी वजह से हम किसी को खुश कर सके और उनको सम्मान दे सके। अरे मैं कितना थक गई हूँ और अभी मुझे सारा काम करना है। अरे माँ, अब आ गई? मुझे पता था आज आप लेट हो जाओगे, तो मैंने सारा काम कर दिया। थैंक यू। अरे मेरी दवाइयाँ ले आओ, कोई खत्म हो गई हैं। अरे दादाजी, आप आराम कीजिए, दवाइयाँ मैं ले आऊंगा। शाबाश बेटा। अरे अभी तो इसे साफ किया था, फिर से गंदा कर दिया, अब दोबारा करना पड़ेगा। अरे अंकल, आप टेंशन मत लीजिए। ये सब हम साफ कर देते हैं। धन्यवाद बेटा। अरे ये क्या बदतमीजी है? क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी क्या लगती है ये? तुम्हारी माँ बहन के साथ भी कोई ऐसा बर्ताव करेगा तो तुम उसको यही जवाब दोगे? अब बताओ। माफ कर दीजिए। अरे बेटा, मुझे जरा यहाँ बैठने ही दो। तुम बैठने दो। आगे जाइए, बेटा तुम ही मदद कर दो जरा। अरे आंटी, तंग मत करो। दादी जी, आप मेरी जगह पर बैठ जाइए। जिस समाज में औरत का सम्मान नहीं किया जाता, उस समाज का नष्ट होना निश्चित है। अपमान करना हमारा स्वभाव नहीं, सम्मान करना हमारे संस्कार है। यदि हम खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे भी
ऐसी चिंगारी है जो कान में नहीं बल्कि दिल में जाके लगती है। सम्मान करना हमारे व्यक्तित्व का एक अहम अंश है। ये एक निवेश की तरह है, जितना हम किसी को देते हैं वो ब्याज समेत हमें वापस मिलता है। सम्मान करोगे तो सम्मान पाओगे। जब हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल उसी वक्त हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। तो आइए हम सब एक प्रण लें। तो आइए